हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो आपकी आरओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी आरओ, तो उसकी कंप्लीट बुक लिस्ट देखने वाले हैं कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए 2023। पहले दोस्तों बता दो कि अगर हम बात करें इसे विज्ञापन की, तो दोस्तों पूरी संभावना है जो आपका आरओ का विज्ञापन है ये आपका यानी कि अप्रैल लास्ट और ये आपका मई स्टार्टिंग में आपका विज्ञापन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, और साथ इसके एग्जाम डेट की बात की जाए तो दोस्तों जो इसका प्री एग्जाम होगा वो आपका जुलाई लास्ट और यह आपका अगस्त के महीने में एग्जाम आपका हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा सर इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होगा, तो देखिए दोस्तों हो या ना हो लेकिन संभावना बन रही है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। अगर मान लो देखिए जुलाई में आपका एग्जाम होगा तो अच्छी बात है, उस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर मान लो आपकी तैयारी अच्छी हो गई और एग्जाम 1-2 महीने लेट हो गया तो भी आपको उसमें परेशानी की बात नहीं होगी। और पता ही वो जब मेंस का होता है, मेंस 3 से 4 महीने बाद होता है प्री के, तो इसकी बात करने वाले कैसे आपको तैयारी करनी है, तो पूरा इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। अगर आप यूपी आरओ की तैयारी करो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है उसमें एक पेपर आपको होता है सामान्य दिन का, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि वस्तुनिष्ठ। इसे दोस्तों क्या होता है आपका 140 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पेपर भी आपके 140 नंबर का होता है। देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान आपका आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और ये आपका होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर आपका हो गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग। फिर है आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो यानी ये सब चीज़ें आपकी आने वाली हैं 140 क्वेश्चनों में। और दोस्तों साथ ही बता दूंगा आपको इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा पेपर इसमें होता है आपका सामान्य हिंदी का, जो कि आपका 60 अंकों का होता है। और दोस्तों पहला पेपर जो होता है आपका 2 घंटे का होता है, हिंदी वाला आपका 1 घंटे का होता है। यहाँ पर आपके 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से 10 आपके विलोम हो जाएंगे 10 नंबर के, 10 आएंगे आपके वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और फिर आते हैं आपके 10 आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य विशेषण और आपका पर्यायवाची। यानी ये 6 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री में। अब देखिए दोस्तों हम मेंस की बात की जाए तो मेंस में यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पर्यायवाची ये आपका हट जाता है। बाकी आपके 12 नंबर के आपके 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको हो गई प्री की। लेकिन इतना अगर दोस्तों आप तैयारी कर लोगे प्री की तो इसके बाद आपको 180 अंकों की आपको मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। कैसे, देखिए ये मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम है, यहाँ पर सामान्य दिन आपका आएगा 120 क्वेश्चन आते हैं आपके 120 अंकों के, 2 घंटे पेपर होता है। यानी यही सब आपका होता है, बस थोड़ा लेवल आपका बढ़ जाता है क्वेश्चन पूछने का, और उसमें कुछ बदलाव आपका नहीं होता है। फिर हम बात करें सामान्य हिंदी में आलेखन आता है, खंड 1 इसमें आपका सब्जेक्टिव आता है। यहाँ पर दोस्तों ये पेपर आपका 120 का नहीं है, आपका 100 अंकों का होगा। यहाँ पर 100 अंकों का पेपर आपका होता है, जिसमें क्या होगा आपका दिए गए गद्यांश का शीर्षक बताना जो 3 नंबर का होगा, उसका सारांश 6 नंबर का होगा, और साथ में 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी जो कि आपकी 400 नंबर की होगी, यानी 12 अंक आपकी हो गई। टोटल मिला के आपका 21 अंक का यह पार्ट हो गया। अगला आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप बताना है आपको, जो कि 15 अंकों का आपको, बहुत ही आसान है। फिर आपका पत्राचार होगा 24 अंकों का, यानी यहाँ पर 3 पत्र लिखने पड़ेंगे आपको 8 अंकों के, जिसमें शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और आपका परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। अगर दोस्तों इसकी तैयारी करोगे आराम से 1 महीने में इसकी अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। फिर दोस्तों आपका आएगा पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जिसमें 5 शब्द आपके आएंगे अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, 5 आएंगे हिंदी से अंग्रेजी, और 5 आएंगे आपके मुहावरे लोकोक्ति हैं। ये तीनों आपके 10 नंबर के होते हैं। और 10 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर 10 अंक का। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हो सकता है कि आपका 2-2 अंकों के 5 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएँ कि जैसे आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका रैम क्या होती है, रोम क्या होती है आपकी। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इतना आपकी बात हो गई। तो ये पेपर पूरा होता है आपका 100 अंकों का। फिर आपका खंड 2, ये आपका सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या है कि 5 टॉपिक आप पूछे जाएंगे, बताया पर्यायवाची को हटा के, बाकी 500 आपके आते हैं। 6 से शब्द पूछे जाते हैं आपसे 12 अंकों के, तो 60 ही हो गए, यानी कि 60 अंक आपके ये और 120 अंक आपका जीएस, तो 180 अंक की तैयारी तो आपकी प्री के साथ ही होगी। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा, एक आपको ऐसे पढ़ना है और साथ में हिंदी पढ़नी है, यानी 100 अंकों का आपका हिंदी होगी आपकी। और देखिए दोस्तों आपका 120 अंकों का होता है निबंध। ठीक है, हम गलती से लिख गया है, 120 का निबंध आपको हो गया, यानी 40 अंकों को 3 पार्ट आपके होते हैं।
पहले पार्ट में क्या होगा आपका साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। दूसरे पार्ट में क्या होगा आपका विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तीसरे में आपको होगा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, और साथ में आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इस तरह से दोस्तों जो आपकी मेरिट बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, ये 100 आपका यहाँ पे है, 100, 160, सॉरी 120, एक सेकंड, जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी 400 अंकों पे। किस तरह से, देखिए 120 का आपका जीएस का पेपर हो गया मेंस का, ठीक है, 120 का जीएस का हो गया, और 160 क्या हो गया, 100 की आपकी हिंदी और 60 की आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव, और 120 का आपका निबंध। तो टोटल 400 अंकों पे आपकी मेरिट बनती है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में, पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के लिए कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है। अगर दोस्तों हम बात करें प्राचीन भारत की, तो यहाँ पर आप एस के पांडे पढ़ सकते हो, मध्यकालीन भारत एस के पांडे, आधुनिक भारत एस के पांडे या स्पेक्ट्रम। अगर देखिए दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की भी साथ में तैयारी कर रहे हो, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, और अगर केवल आपका मेन टारगेट आरओ हो तो आप एस के पांडे भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर तीनों बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको बाहर जाते हो, एक काम कर सकते हो आपको याद होगा कि 2011 से पहले आपका जो यूपीएससी के एग्जाम होते थे सॉरी, उसमें क्या दोस्तों क्या होता था, आपका जो प्री एग्जाम होता था, इसमें एक पेपर आपको जीएस का होता था और एक होता था आपका ऑप्शनल का। ऑप्शनल जो होता था आपका प्री में, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था। तो उसके लिए एक मार्केट में बुक आती थी आपकी इतिहास की, करंट पब्लिकेशन की। उसमें क्या वन लाइनर आपके टाइप में दे रखे हैं, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, इतिहास की करंट पब्लिकेशन की, रेड कलर की बुक है, वो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें तीनों दे रखा है आपको, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और बात करें कला संस्कृति, तो यहाँ पढ़ना है आपको नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है। और दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका अलग से कि उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, मुश्किल से आपको 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ने नितिन सिंघानिया बुक से, क्योंकि थोड़ी मोटी बुक है आपकी, ठीक है, सारा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपका भूगोल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, भारत के भूगोल देखिए या तो पढ़ सकते हो महेश्वरवार या पढ़ सकते हो परीक्षामाणी, दोनों में से एक बुक कोई पढ़नी है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और यही काम करना है आपको विश्व के भूगोल में, या तो महेश्वरवार या आपका परीक्षामाणी। और साथ में आपको एटलस जरूर खरीदना है, ऑक्सफोर्ड का हो, किसी का भी हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली जो आपका एटलस है उसी से पूछे जाते हैं। जैसे कुछ आपकी पर्वत श्रेणी दे देगा, पूछ लेगा इनका क्रम लगाओ, उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है, या कोई स्थल दे देगा, पूछेगा इनका क्रम लगाओ पश्चिम से पूर्व तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि भारत के भूगोल से बनेंगे, साथ में विश्व के भूगोल से भी बनते हैं। अगला आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको परीक्षामाणी की बुक आती है पतली सी, उसको आपको खरीदना है जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए, क्योंकि दोस्तों 4-5 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अगला पार्ट है आपका संविधान तथा राज्यव्यवस्था। तो देखिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की या यूपीएससी की, तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। अगर नहीं, केवल आपका टारगेट में आरओ तो आपको पढ़नी है परीक्षामाणी की बुक। इसके बाद आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ देखिए या तो पढ़ सकते हो परीक्षामाणी, और या आपकी बुक आती है अर्थव्यवस्था का एक्स्ट्रा एडिशन आता है आपका पीडी पब्लिकेशन का, उसको पढ़ सकते हो। ये आपका हर साल आता है, अभी पता नहीं मार्केट में आया नहीं आया, जो नया है उसको आपको खरीदना है। और साथ में करंट अफेयर पढ़ना है आपको, ठीक है। और एक बुक आती है आपको घटना चक्र की, आती है हर साल आर्थिकी 2022-23, जो कि आपका 15-20 मार्च के आसपास में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मैंने बात किया है आपका घटना पब्लिकेशन में, ठीक है। तो उसको खरीदना है। इसमें देखिए खासियत क्या है आपकी, एक तो आपको पिछले लगभग 1 साल का करंट अफेयर से मिल जाएगा आपको, यानी कि अर्थव्यवस्था संबंधित। और साथ में इसमें आपको वन रिपोर्ट मिल जाती है, सूचकांक मिल जाते हैं, इसमें बजट मिल जाएगा आपको यूपी सरकार का, केंद्र सरकार का, और साथ में मिल जाएगी आपको आर्थिक समीक्षा, और साथ ही इसमें आपको डाटा मिल जाएगा कृषि का, खनिज का, कि यानी कृषि के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष देश कौन सा है, खनिज के उत्पादन में, भंडारण में कौन सा राज्य पहले पे है, कौन सा दूसरे पे है, इस टाइप की चीज़ आपको मिल जाएंगी इसमें। तो ये आपको जरूर पढ़नी है। फिर आपकी आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें दोस्तों एक बुक तो पढ़नी है आपको, लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़नी है, ध्यान रखना है। और फिर दोस्तों एक पढ़नी साथ में जीव विज्ञान की आती है परीक्षावाणी की बुक, वो भी साथ में पढ़ना है आपको। और साथ में जो करंट अफेयर है वो आपका साइंस टेक आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, कि हाल ही में कौन सी मिसाइल आपकी छोड़ी गई, इसरो के आगामी मिशन क्या है, नासा के आगामी मिशन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगला आपका कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, परीक्षावाणी पढ़नी है, दृष्टि, जो आपकी इच्छा हो दोनों एक बुक पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा परीक्षावाणी पढ़ें। और साथ ही करंट अफेयर्स, कि कौन सा दिवस मनाया गया आपका, विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी, कब मनाया गया, यानी पर्यावरण संबंधित जो दिवस है आपके दिवस, और साथ में जो सम्मेलन आपके हुए हैं वो भी साथ में आपको पढ़ने हैं। अगला आपका कृषि। तो कृषि में दोस्तों बुक पढ़नी है परीक्षावाणी। देखिए इसमें क्या होता है, पीसीएस वगैरह में आपको कृषि के अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं,
लेकिन जो अगर बात करें ROE की, तो यहाँ पर किट से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी बुक आती है आपकी परीक्षावाणी, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है कृषि के लिए। फिर दोस्तों आपका आता है UPG की। तो यहाँ पर दोस्तों UPG की 2 बुक पढ़नी है आपको। कौन कौन सी? एक तो परीक्षावाणी पढ़नी है आपको, एक पढ़नी है घटना चक्र। इसमें दोस्तों पढ़ना है आपको उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इसमें 2 बुक आती हैं आपकी, एक तो आती है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, एक आता है संक्षिप्त वर्णन अध्ययन। तो आपको समग्र अध्ययन पढ़ना है। फिर दोस्तों घटना चक्र की बुक आती है आपकी उत्तर प्रदेश तथ्यसार। ये भी आपकी हर साल आती है, इस साल पता नहीं अभी नहीं आई शायद, इस साल की भी आपको खरीदनी है, ठीक है। और साथ ही यूपी का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। अगला आपका तर्क शक्ति परीक्षण। तो दोस्तों इसमें क्या क्या काम करना है आपको? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, जो कि यूपी ROE के हों या यूपी PCS CSET के हों, उसी से आपको काम हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट आपको रीजनिंग नहीं आती है। और साथ ही कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ के भी इसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी थोड़ा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आपका समसामयिक यानी करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारे मैगजीन आपके आते हैं, घटना चक्र हो गई, घटनासार हो गई, PD हो गई, क्रॉनिकल हो गई, दृष्टि हो गई, परीक्षा मंथन हो गई। तो देखिए दोस्तों या तो देखिए मैं आपसे बोलूँगा आप पढ़ सकते हो मंथली आपकी घटनासार, ठीक है, और यहाँ पर क्रॉनिकल। इन 2 में से कोई एक मैगजीन आप ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। और साथ ही एक काम करना, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले एक बुक आपकी मार्केट में आती है, वो आती है घटना चक्र की, दृष्टि करके आती है, जिसपे आपकी आंख बनी होती है, ठीक है, वो स्पेशली आती है आपकी, उसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना कर लेना है। और साथ में जो आपको PIB वेबसाइट वगैरह है, सरकारी वेबसाइट है, उसको देख सकते हो, ठीक है। कोई योजना लॉन्च की गई हो कि IAS बाबा की वेबसाइट, वहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। न्यूज़पेपर देख सकते हो चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर की इसके लिए, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना है। अब बच्चों को सवाल आता है कब से कब तक का पढ़ना है करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले 20-25 दिन छोड़कर, क्योंकि उस समय तक आपका पेपर बन चुका होता है लगभग 20-22 दिन पहले एग्जाम से, तो उससे 20-25 दिन छोड़कर बाकी पिछले जो आपके लगभग 10 महीने के आसपास का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके ज़्यादा पीछे नहीं जाना, आपको 10 महीने मांग चलिए, इतना करंट अफेयर आपको तैयार कर लेना है। तो ये तो दोस्तों बात होगी समसामयिकी की। और दोस्तों जब आपका पेपर होगा इसका ROE का, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूँगा अपने चैनल के माध्यम से, लगभग 70-80 पेजों की करंट अफेयर की, जिसमें पूरे 8-10 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो सारा उसमें आपको कवर करा दिया जाएगा। चाहो तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। और जो PDF जो मिलेगी ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, इसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। अगला आपका सामान्य हिंदी, जो कि प्री में भी आपका आता है, मेंस में भी आता है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखो हरदेव बहारी की बुक पढ़ सकते हो, बासुनंदन 2 हो गई, और साथ में घटना चक्र का S कुमार सर की बुक आती है, और साथ ही पिछले वर्षों के ROE के प्रश्न पत्र। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो पार्ट आपका आता है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, विशेष विशेष्य, वाक्यांश एक शब्द, उसके लिए। और जो आपको मेंस में हिंदी पूछी जाती है सब्जेक्टिव, तो दोस्तों उसके लिए जब आपको प्री एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको तैयारी उसके लिए करनी है। क्योंकि आप 1 से 2 महीने पढ़ लोगे तो उसमें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट समय है हिंदी के लिए, ठीक है, मेंस के लिए। अगला आपका निबंध। देखिए दोस्तों निबंध देखिए आपको क्या होगा, GS और साथ में जो आपका 60 नंबर की हिंदी है, यानी कि 120 और 60 में 60, 180 अंकों की जो तैयारी है वो आपके प्री के साथ साथ हो जाएगी। बचेगा क्या, 100 अंकों का आपका हिंदी बचेगा, ठीक है, और साथ में बचेगा आपका 120 अंकों का ऐसे यानी निबंध। तो देखिए इसके लिए क्या काम करना है आपको निबंध के लिए। दोस्तों अभी से आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 निबंध जरूर लिखें, यानी एग्जाम से पहले कम से देखिए, अगर आपका प्री एग्जाम मान लो जुलाई के लास्ट में होता है, तो आपके पास अप्रैल बचा हुआ, मई जून यानी 3-3.5 महीने से बचा हुआ है, तो इस समय लगभग 14-15 ऐसे आपके बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसका जो एडिटोरियल पेज आता है आपका संपादकीय, साथ में योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन आपकी आती है, और डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, उसको भी आप ले सकते हो। और साथ में दोस्तों आप चाहो तो दृष्टि जो कोचिंग है उसकी आपकी बुक आती है निबंध के लिए, उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे निबंध उसमें आपको मिल जाएंगे। ये बात होगी आपकी निबंध की। और दोस्तों इसके अलावा एक काम आपको और करना है कि जो मैंने आपको GS बताया है, तो GS में दोस्तों पिछली अगर बात की जाए आपके 2013 से लेकर अब तक जितने पेपर आपके हुए हैं ROE के, ठीक है, या आपके UP PCS के, चाहे तो आपके UP PCS के पेपर हों प्री के या आपके ROE के हों, वो पेपर आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन। और साथ में जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसको पढ़ना आपको नहीं भूलना है। जैसे मान लो अगर दोस्तों आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो आप कोशिश करिए कि 2 घंटे आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ही पढ़ें, कम से कम 2 आवर डेली, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों
ये मान लो जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन कम से कम आपको गलत नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हुए क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो समझ लो कि आप रेस से बाहर हो रहे हो, फिर आपके सिलेक्शन होने के चांस जो वो आपके कम हो जाएंगे। इतना काम करना है आपको आर ओ के लिए। और जो साथ ही आपको पता हो कि हमारे चैनल पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है जीके जीएस की, तो उसको चाहो तो उसको भी आप दे सकते हो। वहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पीसीएस के लिए, आर ओ के लिए, और चाहे आपके यूपी ट्रिपल के लिए, वो सारे हमारे चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, उनको भी चाहो तो आप दे सकते हो। और दोस्तों जल्दी आपके लिए हमारे चैनल पे यूपी जीके क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे। यूपी जीके के लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माध्यम से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम होगा उस समय तक पूरे लगभग जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे लगभग आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल बचता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।